रीहीट रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल क्या होता है? ये एक ऐसा रैंकिन साइकिल होता है जिसमें रीजनरेशन भी होती है और हम रीहीट भी करवाते हैं। रीजनरेशन का मतलब ये है कि जो हम हीट इनपुट करते हैं बॉयलर में और जो हमारे पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम हासिल होती है, हम उससे पावर प्रोड्यूस करने के अलावा फीड वाटर को हीट अप करने का भी काम लेते हैं। यानी जो इनपुट हीट है वो पावर प्रोडक्शन के काम भी आएगी और फीड वाटर को हीट भी करेगी, इसलिए हम इसको रीजनरेशन कह रहे हैं कि जो यूटिलाइज्ड स्टीम है उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा रीहीट, रीहीट यानी एक तो स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड होने के बाद अगर हम स्टीम को रीहीट करवा कर दोबारा एक और टरबाइन में उसको एक्सपैंड करवा रहे हैं तो हम इसे रीहीट कहते हैं, यानी दोबारा हीट करेंगे। बॉयलर में हमने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम बनाकर हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपैंड करवा दी। 4 मेगापास्कल पर कुछ स्टीम हम क्लोज फीड वाटर को दे देते हैं, जो रीजनरेशन का प्रोसेस है फीड वाटर को हीट अप करने के लिए, और बाकी जो स्टीम है उसको हम रीहीट करवा कर लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड करवा लेते हैं। लो प्रेशर टरबाइन में भी हम 0.4 मेगापास्कल पर ओपन फीड वाटर हीटर में स्टीम दे देते हैं, रीजनरेशन का प्रोसेस, और बाकी स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने के बाद वो दोबारा हम ओपन फीड वाटर की हीटर तक प्रेशर तक उसे प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद ये दोबारा क्लोज फीड वाटर में फीड वाटर टेम्परेचर बढ़ाता रहता है अपना, और उसके बाद इसको हम बॉयलर के प्रेशर तक पंप कर देते हैं और इस तरह ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसी के लिए मैंने यहाँ पर टीएस डायग्राम ड्रा कर दी है। ये 8 से लेकर ये बॉयलर का पोर्शन है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंशन करवाते हैं 9 से लेकर 10 तक। उसके बाद यहाँ से वाई फ्रैक्शन जो है ये क्लोज फीड वाटर हीटर में चला जाता है, और बाकी जो 1 - y है यहाँ पर हम मैस ऑफ स्टीम 1 kg एज्यूम कर रहे हैं, पर यूनिट मैस ऑफ स्टीम हम ये सारा एनालिसिस करेंगे। तो 1 - y जो बचता है वो हम लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। उसके बाद यहाँ से 1 - y एक्सपेंड करता रहता है लो प्रेशर टरबाइन में, और इस पॉइंट पर 0.4 मेगापास्कल पर हम इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं ओपन फीड वाटर हीटर के लिए। बाकी स्टीम एक्सपेंड करती है, उसके बाद हम इसको कंडेंसर में से कंडेंस करवा लेते हैं, इसको पंप करते हैं टिल द प्रेशर ऑफ दिस ओपन फीड वाटर हीटर। उसके बाद हम इसको दोबारा पंप करते हैं टिल द बॉयलर प्रेशर 3 से 4। क्लोज फीड वाटर हीटर में जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम होती है वो फीड वाटर को गर्म करती है, इसका टेम्परेचर 4 to 5 हो जाता है, और उसके बाद हम इसको फीड जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम थी क्लोज फीड वाटर हीटर से होने के बाद हम उसको टिल द बॉयलर प्रेशर प्रेशराइज कर देते हैं, ये 6 to 7, और इस तरह ये साइकिल बार बार चलता रहता है।